श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे अमर कथा पर। अमर कथा कैसे पार्वती ने सुनी, क्या किया, कैसे नहीं, सब जानकारी आपको देंगे। अमरनाथ की जो कथा होती है वह हमें पूरे सावन मास में सुनने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और त्रयोदशी पर इसका एक विशेष विधान होता है कथा का सुनने का। इसका मतलब कि अमर कथा का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, मतलब है अनंत कहानी या अमर होने की कहानी। यह आमतौर पर अमरनाथ गुफा में भगवान शिव द्वारा देवी पार्वती को सुनाई गई कथा के संदर्भ में है। इसमें अमरत्व का रहस्य बताया गया है। इस कथा को सुनने वाले को अमर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। अमरनाथ गुफा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमर होने का रहस्य बताने के लिए इस गुफा में अमर कथा को सुनाया था। कथा सुनते हुए पार्वती को नींद आ गई। कुछ ऐसे तथ्य हमें प्राप्त होते हैं। चलिए चलते हैं कथा की ओर। एक बार माँ पार्वती ने बड़ी उत्सुकता के साथ बाबा श्री विश्वनाथ महादेव से प्रश्न किया, ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी यह मनमुंडल की माला, आपके अमर होने का कारण व रहस्य क्या है। महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु माता स्त्री हट होने के कारण हट थी, उनकी ना एक ना चली। तब महादेव शिव जी को पार्वती को अपनी साधना की अमर कथा, जिसे अमरत्व की कथा के रूप में जानते हैं, इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में कही। भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनाने को कहा, जिससे कि अमर कथा को कोई जीव, व्यक्ति या कोई पशु पक्षी सुन ना ले, क्योंकि जो कोई भी इस कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। इस कारण शिव जी ने माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चलने के लिए कहा। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी के ऊपर बैठकर अपने किसी वीराने में जाने की सलाह दी। वे वहां किसी वीराने में गए जहां पर अमर कथा उन्होंने माता पार्वती को सुनानी थी। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ ने नंदी सवारी को पहलगाम पर छोड़ दिया। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू होने का तात्पर्य का बोध होता है। आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं में चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया तो गंगा जी को पंचतरणी में और कंष्ठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश जी को छोड़ दिया था, जिसको महागुण पर पार्वती भी कहा जाता है। पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े को भी त्याग दिया था। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ माँ पार्वती संग एक गुफा में प्रवेश किया। एक व्यक्ति पशु या पक्षी गुफा के अंदर का प्रवेश कर अमर कथा को सुन ले, इसलिए शिवजी ने अपने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर शिवजी ने अमर कथा पार्वती माता को सुनाने का शुरू किया। कहानी सुनते सुनते देवी पार्वती जी को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिवजी को पता भी नहीं चला। इस समय पर दो सफेद कबूतर श्री शिवजी की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। शिवजी को लग रहा था कि माँ पाता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकारा भर रही है। इस तरह दोनों कबूतर ने अमर होने की कथा पूरी सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिवजी का ध्यान माँ पार्वती पर की ओर गया, जो सो रही थी। शिवजी ने सोचा कि अगर पार्वती सो रही है तब इस कथा को कौन सुन रहा था। तब महादेव के मन में यह विस्मय हुआ कि कथा में हुंकारा किसने भर दिया। तब महादेव जी की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी। महादेव शिव कबूतरों पर क्रोधित हुए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने कहा कि हम अपने प्रभु, आपने अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मारेंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक के चिन्ह के रूप में निवास करोगे।
आज भी इन दोनों कबूतरों को अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया गया और दोनों कबूतर दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इसका नाम अमर गुफा, अमरनाथ गुफा पड़ गया, जहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान होते हैं। पवित्र गुफा में माँ पार्वती के अलावा गणेश जी के भी बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के दर्शन किए जा सकते हैं। इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है। एक बार एक गडरिये को मिला, जिसे उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी मिली, जिसे गडरिया अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खाली की तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने के सिक्कों में बदल चुकी थी। इससे वह गडरिया साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ साधु से मिला था। वहाँ पर उसे वह साधु नहीं मिला, परंतु वहाँ पर उसे साधु नहीं मिला, बल्कि उसे ठीक उसी जगह पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहाँ पर देखा कि भगवान भोलेनाथ बर्फ़ के बने हुए हैं, शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे करते करते दूर दूर से भी लोग पवित्र गुफा के बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँचने लगे, जो आज एक पवित्र वर्ष यात्रा के रूप में जारी की जाती है। भक्तों, यह थी अमर कथा की कहानी जो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी।